अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। आई एम साकिब रहमान। आज हमारा लेक्चर नंबर है 7 और आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा सेलेक्टिंग द राइट नेम। आपने अपने बिज़नेस का, अपने क्लाइंट के बिज़नेस के लिए नाम कैसे सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट है जी, आपको एक नाम पसंद आ गया, लेकिन अब उसकी डोमेन तो आपने लाजमी सी बात है चेक करनी, क्योंकि जब तक उसकी डोमेन अवेलेबल नहीं होगी फिर नाम का कोई फ़ायदा नहीं है। डोमेन भी नाम के रेलिवेंट, मतलब जैसा नो नेम होगा ना, वैसी ही डोमेन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी एंटिटी बन जाएगी, आपका ब्रांड होगा। तो जब आपके ब्रांड का, मतलब ब्रांड का नेम आपके पास है लेकिन डोमेन किसी और के पास है, तो वो फिर सेंस नहीं बनता ना। तो आपके पास एक ब्रांड के नाम की डोमेन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, उसमें मैं आपको अकाउंट सेटअप बताऊंगा कि आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है शॉपिफाई में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो लाजमी सी बात है लंबी होंगी, क्योंकि मैंने अभी स्टोर डिज़ाइनिंग और सब कुछ आपको उसकी तरफ लेके जाना है नेक्स्ट वीडियोस में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्लाइड पे लिखा हुआ है, तीनों पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं कि आज हम सेलेक्टिंग द राइट नेम, चेकिंग डोमेन एंड सेटिंग अप अकाउंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है सेलेक्टिंग द नेम, तो उसकी तरफ जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट टूल है वो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को लोग बड़े अजीब अंदाज से भी सिखाना, मतलब इसको यूज़ करना सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। मेरे ख्याल से अगर आपको पहले इसको अच्छा यूज़ करना आता है, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट को अच्छी देनी आती है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह इसके बाद देनी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये है जी चैट जीपीटी। तो मेरे पास इसका पेड वर्जन है, आपके पास शायद इसमें से ये वाला वर्जन आएगा, मिनी वाला, या सिर्फ चैट जीपीटी 3.5 आएगा। तो लेकिन मसले वाली बात नहीं है, रिज़ल्ट आपको भी ठीक देगा, मुझे भी ठीक देगा। तो चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने इससे लेना क्या है। जब आपको पता होगा कि आपने इससे क्या लेना है, तो फिर इजीली आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो मैं अभी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और प्रॉम्प्ट लिख के आपको दिखाता हूँ कि प्रॉम्प्ट किस तरह से इस पे लिखनी है। तो ये मैंने इस पे प्रॉम्प्ट लिखी है। इस पे अगर आप इस प्रॉम्प्ट को गौर से पढ़ें, तो सबसे पहले उसको मैंने बताया कि मैं किस नीश में अपना स्टोर बना रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने बताया कि फ़िटनेस स्टोर मैं लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए फ़िटनेस स्टोर मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं ये यूएसए में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको कंट्री भी पता चल गई, उसको मेरी नीश भी पता चल गई कि मैं कहाँ पे स्टोर लॉन्च करने लगा हूँ। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो वुमेन हैं, और उनकी भी एज स्पेसिफिक है 40 to 70 ईयर्स ओल्ड। ना इससे कम वाली मेरी टारगेट ऑडियंस में है, और ना ही इससे ज़्यादा वाली में। तो मैंने अब तक उसको तीन चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो मैंने उसको फिर नेक्स्ट बताया कि आई नीड योर हेल्प विद सेलेक्टिंग द राइट नेम। मैंने उसको बताया कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए नाम सेलेक्ट करने में, और उसी के बाद मैंने उसको बताया कि मुझे डोमेन का भी ना, डोमेन भी सिलेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर टू गिव मी अ ब्रांड नेम दैट इज़ इजी टू कीप इन माइंड। मतलब ये है कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए, अपने के लिए कोई ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ब्रांड का नेम जो है वो इजी टू कीप इन माइंड होना चाहिए। मतलब लोगों के जहनों में बैठ जाना चाहिए। ये ना हो कि बहुत लंबा नेम हो या बहुत डिफिकल्ट नेम हो। तो इस तरह का नेम जो है ना, वो ब्रांड के लिए सूटेबल नहीं है। ब्रांड के लिए आपके पास अच्छा नेम होना चाहिए, स्मॉल नेम होना चाहिए, और इजी टू कीप इन माइंड होना चाहिए। मतलब उसको परेशानी ना हो। एक रोज़मर्रा लाइफ में जो वर्डिंग इस्तेमाल होती है, उन्हीं में से आपके ब्रांड का नेम होना चाहिए, और उसकी डोमेन भी उसी तरह से होनी चाहिए। अब मैंने उसको बोला कि मुझे जो है ना, लंबे नेम्स जो हैं वो पसंद नहीं है, ठीक है। तो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देने का एक ये क्लियर कट वे है कि आपने उसको हर चीज़ क्लियर बतानी है। जी मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद, ठीक है। तो चैट जीपीटी इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखती है, तो वो आपको एक अच्छा जो है ना, अच्छी चीज़ दे सकती है। आप जब इसमें यहाँ पे सिर्फ आके लिखेंगे ना कि मुझे 5 to 7 ब्रांड नेम चाहिए, तो वो आपको रैंडम से दे देगी। उसे नहीं पता भाई आपने ब्रांड किस चीज़ का लॉन्च करना है, कहाँ पे लॉन्च करना है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो जैसे आप उसको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे ना, तो वो आपको कंप्लीट डिटेल्स, और आपकी जो है ना, आपकी होप्स हैं, उन पे पूरा उतरते हुए वो आपको रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो मैं अब देखते हैं अभी ये क्या करती है जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे देखें, इसने बड़े मज़े के यहाँ पे नेम्स दे दिए हैं जी। फर्स्ट है प्राइम फिट, वाइटल मूव्स, एवर एक्टिव, स्ट्रॉन्ग ग्रेस, फिट रेडियंस, सिल्वर फ्लैक्स, ग्लो फिट।
तो अभी आपके ज़हन में भी यहाँ से नेम आ गया होगा कि कौन सा नेम अच्छा है और कौन सा जो है वो इजी टू कीप इन माइंड है। बहरहाल हम इसमें से नाम चूज़ करने से पहले हम इसको और भी बोल सकते हैं कि हमें और भी नेम सजेशन दो, ठीक है। या अगर इसमें अगर आपको कोई लग रहा है कि इसमें कोई चीज़ गलत आ रही है, कोई नेम डोमेन वगैरह लंबी आ रही है, तो वो आप इसको बोलें कि शॉर्टकट दे। बहरहाल इसने बिल्कुल शॉर्टकट नेम्स दिए हैं, ब्रांड नेम्स, उसके बाद इसने इजी टू कीप इन माइंड वाली वर्डिंग यूज़ की है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे GoDaddy पे आता हूँ, जो कि सबसे बड़ी होस्टिंग वाली वेबसाइट है। आप यहाँ से भी होस्टिंग परचेज करें, वो मसला नहीं होता, लेकिन GoDaddy जो है वो रिकमेंडेड है क्योंकि पुरानी है, उसके बाद इसमें क्वालिटी है। बाकी जो है आप जहाँ से मर्ज़ी है बाय करें। तो यहाँ पे मैं primefit.com इसको पिक करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि क्या ये वाली वेबसाइट अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे सर्च डोमेन पे क्लिक किया, तो ये देखें जी डोमेन टेकन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये डोमेन ऑलरेडी टेकन है और अगर आप इस बंदे से लेना चाहते हैं तो ये 120 USD की आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए ना, अल्टरनेटिव वो बता रहा है जी primefitpk.com। तो अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में लॉन्च करनी है तो ये वाली भी सूटेबल है। बाकी ये अब नीचे आपको बताएगा कि कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देख लें primefit.co। तो ये भी एक जो है, लेकिन ये भी बहुत महंगी है, तो ये प्रीमियम वाली साइड पे आ गई। तो आगे आप देख सकते हैं कि कोई अगर आपकी पसंद में आ जाए, लेकिन वो जो मेन है वो तो उसने दी हुई है। तो बहरहाल आप इसको छोड़ दें, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम कौन सा लाजमी है किसी के साथ जाना है। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं जी, एवर एक्टिव चेक करते हैं, everactive.com यहाँ पे। तो ये भी इस बंदे ने ली हुई है जी, तो ये देख लें क्या सूरत हाल है। बहरहाल नेक्स्ट अभी चेक कर लेते हैं stronggrace.com, इसको चेक करते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये भी इसी तरह से है, मतलब ये बड़े बड़े जो नेम है, मतलब इजी टू कीप इन माइंड, ये सारे लिए हुए हैं। तो आप ज़रा ना इसको ChatGPT से प्ले करेंगे तो काम चलेगी। यहाँ पे ये stronggrace.co ये अवेलेबल है, तो इसको आप जो है ना ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट चेक कर सकता हूँ सिल्वर फ्लैक्स, तो ये भी ऑलरेडी टेकन है। तो बहरहाल आप जो है ना बेस्ट रहेगा कि इनमें से जो CO वाली है ना वो वाली ले लें। अब ये देखिए सिल्वर फ्लैक्स जो है, हम इसमें से स्ट्रॉन्ग ग्रेस ये वाली हम पिक कर लेते हैं जी। अभी इसको चेक कर लेते हैं कि stronggrace.com पे कुछ आ रहा है या सिर्फ उसने डोमेन ही परचेज़ की हुई है। तो ये मेरे ख्याल से जस्ट ये सिर्फ एक ब्लॉग टाइप बनी हुई है, तो इसका मसला नहीं है। तो हम जो है ना stronggrace.co वाली पिक कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मसला है क्योंकि जो कस्टमर होगा उसको डिफरेंस करने में परेशानी होगी कि stronggrace.com कौन सी है या stronggrace.co कौन सी है। तो बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं। सिल्वर फ्लैक्स ये भी एक अच्छी डोमेन है, तो मतलब ये मेरे ख्याल से किसी के यूज़ में नहीं आ रही। तो silverflex.com, तो मज़ीद आप इसको चेक करने के लिए कि किसी के यूज़ में है या नहीं है, तो यहाँ पे आर्काइव मशीन, तो यहाँ पे आर्काइव मशीन पे आप आएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये डोमेन किसी के यूज़ में है नहीं है, और अगर किसी के यूज़ में है तो उसकी कंडीशन क्या है, कब से किसी के यूज़ में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट पेस्ट की और एंटर किया, तो अभी ये रिजल्ट्स बता देगा कि क्या इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आर्काइव ने लिया है या नहीं लिया जी। तो ये देख लें, ये 2004 से ये वेबसाइट जो है लाइव है। वेबसाइट की बात है, मतलब डोमेन ये वाली लाइव है। तो इसमें चेक करें कि ये यहाँ पे इधर से इसको चेक कर लेते हैं कि ये पहले कैसी थी। बहरहाल ये तो हमारा काम नहीं है कि पहले कैसी थी, लेकिन अभी इसका चेक करना था कि अभी ये काम कर रही है या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये अभी डाउन है, दैट मीन्स कि ये अभी वर्क नहीं कर रही। तो silverflex.co वाली डोमेन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, silverflex.co वाली डोमेन जो है, हाँ जी, तो ये एग्जैक्ट मैच हमें मिल गया silverflex.co। तो हम इसी को ही लेके चलते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट सारी कम्युनिकेशन होगी, नेक्स्ट सारी बात होगी, वो इसी पे ही होगी। अब हमने अपना ब्रांड जो है वो चूज़ कर लिया है, वो है जी सिल्वर फ्लैक्स, ठीक है। तो सिल्वर फ्लैक्स ये आपका अपना ब्रांड नेम हो गया, आपका या क्लाइंट का जो भी है, लेकिन आपने अपना ब्रांड नेम चूज़ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है,
अभी हमारे पास सेलेक्टिंग द राइट नेम भी हो गया, उसके बाद हमें चेकिंग डोमेन है, डोमेन भी हमें पता चल गई कि वाकई अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है सेटिंग अप अकाउंट। अब अकाउंट कैसे सेटअप करना है वो इजी यार बंदा कर सकता है, लेकिन अभी पहले हमने नाम भी पता कर लिया, डोमेन भी पता कर ली, तो अभी हमें पता है कि हमने कौन सा नाम रखना है, कौन सी डोमेन रखनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं shopify.com वेबसाइट पे, तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो ये आपको मैंने पिछली वीडियो में सारी डिटेल्स बताई है कि इसकी ट्रायल कैसे वर्क करती है, और सब कुछ आपको यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। जी, तो यहाँ पे ये सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, तो मेरे पास यूएसए की आईपी लगी हुई है, तो ये यूएसए ही समझ रहे। तो गेट 3 days फ्री एंड देन 1 month फॉर 1 USD। तो मैं पहले इसको साइन अप करूँगा फ्री वाले अकाउंट में। नेक्स्ट जब इसकी ट्रायल एंड होने को होगी तो मैं आपको इसको पेड पे मूव करके भी दिखाऊंगा कि पेड जो है वो कैसे किया जाता है, उसके पेमेंट मेथड कैसे अटैच किया जाता है, और वो सब कुछ जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे साइन अप विद ईमेल, तो यहाँ पे मैं इसको साइन अप विद ईमेल करता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे इसको मेल दिया, इसको मेल दी, उसके बाद मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड ये बोलते हैं कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक गिनती का कोई लफ्ज़ होना चाहिए, और बाकी छोटे कैरेक्टर होने चाहिए। मतलब मिक्सअप आपने करना है ताकि पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बने। तो देखें कि ये पासवर्ड जो है मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। तो ये पासवर्ड सक्सेसफुली जो है इसको सक्सेसफुली आगे मुझे ले गया। अभी ये पूछ रहा है मुझसे कि आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं इसे बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, तो मुझे जो है ना एन ऑनलाइन स्टोर चाहिए, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया या एड पर्सन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ऑनलाइन सेल करना है, एन ऑनलाइन स्टोर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट जो है विच आर दी बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग पॉइंट में हैं तो आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा। मतलब मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब में चीज़ें सेम ही आएंगी, वो परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं 250। उसके बाद नो आई एम नॉट यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद व्हाट डू यू सेल, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, इनमें से आप जो भी ऑप्शंस हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग भी कर लें, उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कर लें, सर्विसेज भी कर लें, प्रिंट ऑन डिमांड्स भी कर लें। तो या आई विल डिसाइड लेटर। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट का या क्लाइंट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास पता होगा, लाजमी सी बात है। या आप अपना कर रहे हैं तभी आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपने पहले रिसर्च कर लेनी है कि आप करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड पे मुझे अभी बोल रहा है कि आप जो है प्लान कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं अभी इसको आई विल डिसाइड लेटर पे क्लिक करता हूँ। तो ये अभी आपका आपके स्टोर का डैशबोर्ड है, आपके पास भी बिल्कुल स्टोर जो है सेम नज़र आएगा। अगर आपने चेक करना है कि आपका स्टोर कैसा दिखता है, लेकिन अभी ये ब्लॉक होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्टोर की जो यूआरएल होती हैं वो कैसे होती हैं। तो ये आपके स्टोर की यूआरएल है। बाकी अगर आप इसको कस्टमाइज़ भी करना चाहते हैं तो ये सेटिंग्स से जाके कस्टमाइज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अभी बोल रहा है कि यूजिंग पासवर्ड एंटर हो सकते हैं, इसके अलावा आप एंटर इसमें नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्योंकि ये इधर यहाँ पे सेटिंग्स में से जाके इसको पहले करना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे ये लिखा होगा कि ये आपका स्टोर जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब तक आप जो है प्लान परचेज नहीं करेंगे तब तक ये स्टोर आपका लाइव नहीं हो सकता। तो ये भी कहते हैं कि पहले पैसे दें फिर अगली बात करते हैं। तो बहरहाल ये हो गया जी, आपका अकाउंट बन गया सारा। तो पूरा आपको मैंने सेटअप समझा दिया कि किस तरह से आपने अपना नाम, ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने डोमेन चेक करनी है कि अवेलेबल है, किस तरह से आपने डोमेन को जो है बाय करना है। अब बाय तो खैर मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये है कि बाय करना मुश्किल नहीं है। मेक इट यूअर्स पे क्लिक करेंगे, मेरे पास अभी अकाउंट लॉगिन है तो ये बाय हो जाएगी। तो मैं इसे करना नहीं चाह रहा था। तो सिंपली इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, जब आप एक जगह कूद जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना आपको इजीली समझ आ जाएंगी। फिर मैंने आपको उस पर अकाउंट क्रिएशन का भी सिखा दिया कि शॉपिफाई पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा ये जो सारे साइड पे, ये साइड बार में या ये सेटिंग्स में, ये सारी जितनी चीज़ें हैं इनका क्या काम है।
हर चीज़ की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊँगा, किस किस कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है, कौन सी चीज़ जो है हमें हमें कैसे फिल आउट करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। उसके बाद जो है फिर हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस की तरफ आ जाएँगे कि लोगो कैसे बनाना है और बाकी सारी चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।